ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। युगान, देखो देखो मैं वापस आ गई। युगान, मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो उठ के बैठो, बात करो मुझसे प्लीज। बोले ना इन्हें, मुझसे बात करे। युगान देखो, देखो तुम्हारी यामिनी। युगान मुझसे बात करो ना, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। मैं कैसे रहूंगी? युगान नहीं, युगान बात करो मुझसे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। युगान मेरी तरफ देखो, मारे ना ऐसे, मारे ऐसे मुझसे बात करो। युगान प्लीज मुझसे बात करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। युगान प्लीज बात करो मुझसे, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। युगान प्लीज मुझसे बात करो, एक बार बात करो प्लीज, एक बार बात करो। हम लोग अलग हो ही नहीं सकते, 500 सालों से हम साथ, हम अलग कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? यामिनी जी, बहुत दुख हो रहा है ये देख के। आपको पता है, दिल्ली से वहां तक पूरे रास्ते बस आपकी ही बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश थे कि आप वापस आ रहे हो। वैसे बताऊं तो बहुत अपसेट भी थे, क्योंकि इस बार पूजा में आप नहीं ना थे उनके साथ। तो बहुत दुख हो रहा है मुझे सब देख के। जाते जाते आप दोनों मिल भी नहीं पाए। किसने किया है? मेरे युगांत को मुझसे दूर किसने किया? मैं क्या कहूं, खुद ही देख लीजिए। वैसे एक बात बोलूं यामिनी जी, गलती मेरी भी है। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। वो तो मैं दूर खड़ा होके हवन का वीडियो बना रहा था, अम्मा को देखना था ना, इसीलिए। अब क्या करूं, वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। यामिनी जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि युगान जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि वो अमर है। और फिर बाद में पता चला कि जब तक आप उनके साथ हो तो आपकी शक्ति की वजह से ही वो अमर है। तक बहुत देर हो गई थी यामिनी जी, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से निकला हूं। मैंने सोचा कि चलो कम से कम आपको इनके कातिलों की तस्वीर तो दिखा दूं। आप तो बदला लेंगी अपना, वो तो मुझे पूरा पता है, लेंगी ना। मैंने इसीलिए सब वो वीडियो और पिक्चर रख दी थी। हमें जी मुझे माफ कर देना कि मैं और कुछ कर नहीं पाया, पर आप अपने पति के कातिलों को छोड़ना मत। हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं उसको और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। उसने मुझसे मेरा युगान छीना है, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। यही तो सुनना चाहता था मैं, तभी तो मैंने इतनी लंबी जोड़ी। शायद रात के अंधेरे में इन्होंने मुझे कोई जंगली जानवर समझ लिया था और मुझ पे गोली चला दी। लकीली वो गोली मुझे लगी नहीं और मैं बच गया। देखिए, कोई खरोच नहीं आई मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम पे गोली चलाई थी। मैंने तुम्हें डराने के लिए मैंने गोली चलाई थी और वो गोली तुम्हें लग गई थी। तुम गिर गए थे और मैंने तुम्हारी नर्व्स चेक की थी, नहीं थी। मैंने तुम्हारी सांस चेक की थी, कोई सांस नहीं थी वहां। हाँ, लेकिन मैं मरा नहीं था। वो गोली की आवाज से मैं डर के गिर जरूर गया था और शायद कुछ देर के लिए बेहोशी की वजह से सांसें बंद हो गई हूँ, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, वो भी जिंदा। तुम कह रहे हो कि तुम वहां आवाज की वजह से गिर गए थे, तो वहां पे खून था, तो खून का क्या? और वो गोली चली थी तभी तो खून निकला था। ये हो क्या है मानवी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तुम्हारे हाथ से तो मेरे हाथ में? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था मेरे क्लाइंट को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब विक्टिम खुद खड़े होकर कह रहा है कि वो जिंदा है, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो मेरे क्लाइंट को यहाँ बैठाकर कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है राहुल जी, अभी आप घर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। चलिए आप प्लीज। सर ये आप क्या कर रहे थे? पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं, जबकि
आपके खिलाफ तो सबूत भी नहीं है। इस तरह तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे सर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। वकील साहब, मैं वही कर रहा था जो मुझे ठीक लगा। वो गोली मैंने चलाई थी अपने हाथों से। मेरे सामने एक इंसान मरा पड़ा था। सर आपने देखा, वो खुद आकर खड़ा हो गया। आपने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि हम सब ने देखा है कितने अच्छे से आकर बात कर रहा है वो आपसे। सर मैं तो यही कहूंगा कि जब कोई विक्टिम ही नहीं है तो फिर क्राइम कैसा। आप उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपने ट्रिप को एंजॉय कीजिए प्लीज। और आज सर को मैं बोल देता हूँ कि सब कुछ ठीक है, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। अनबिलीवेबल। हमीर जी, मैंने तो आज तक सिर्फ आपकी शक्तियों के बारे में सुना था, आज देख भी ली। क्या फायदा ऐसी शक्तियों का जो वक्त आने पर मेरे युगांत के काम ना आ पाए, उसे नहीं बचा पाई। काश आप यहाँ होती यामिनी जी, तो आप तो युगांत को बचा ही लेती। खैर, आप तो उनका बदला ले रही हैं, तो आपने पुलिस को बता दिया ना राहुल, वो जो रॉकस्टार है, कंप्लेन कर दी ना आपने उसके खिलाफ, तो फिर बता दो, मैं कब जाऊँ स्टेटमेंट लेके। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस के पास भी मैं युगांत के रूप में ही गई थी, ताकि वो लोग भी उसे जिंदा मान ले और पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को ना ढूंढे। राहुल क्या हुआ? तुम अभी भी उसी बात को लेके परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हुई। एक तरफ से तो मैं बहुत रिलीव्ड हूँ कि, लेकिन मानवी तुम भी वहां थी राइट? तुम्हारे सामने हुआ ये सब। कहीं कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। यू नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जिस इंसान की नब्ज चेक की मैंने, वो वहां पर खड़ा था, और वहां पर क्यों खड़ा था? हो क्या रहा है यार? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी जिसे अपने हाथों से तुमने मारा था, वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, ये कहीं ना कहीं किसी एक बड़े प्लान का एक हिस्सा है। एक कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हाँ, ये सोच रहे हो कि इसके पीछे कबीर का हाथ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी आसानी से वो हार मानने वाला नहीं है। इतनी आसानी से वो हमें जीने नहीं देगा। चलो यामिनी, थोड़ा सा खा लो। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझती हूँ। जब अग्नि के पिता की मृत्यु हो गई, तब मैंने भी कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। चाहती थी कि मेरी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन मांगने से मृत्यु भी तो नहीं आती। मुझे मेरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ी। आपके पास आपका कबीर तो है। युगांत को तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ सकती। तभी वहां पे गर्मा गर्मी हो गई। उसने और कुछ बोल दिया और युगांत को भी गुस्सा आ गया, और उसने भी चिल्लाना शुरू किया, और उसकी आवाज से थोड़ी देर बाद उसी वक्त वहां पे राहुल आ गया, और उसके हाथ में गन थी। फिर जब युगांत ने राहुल के हाथ में गन देखी तो वो भी अलर्ट हो गया, लेकिन जो कि जाहिर सी बात थी। और फिर सेल्फ डिफेंस में युगांत ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, और उसी वक्त अचानक से राहुल ने युगांत पे गोली चला दी, और बिना कुछ सोचे समझे युगांत की जान ले ली। कितनी नफरत भरी हुई थी उसके चेहरे पे। अभी तक उसका वो चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा। युगांत को देख के वो ऐसी शक्ल बना रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। एक बात बताओ, सही किया करते थे हम, इन इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।